नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसे जनरल तरीके से लीजिएगा। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 31 मई तक। 25 मई टू 31 मई इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। वर्गो, 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, दुखी है, परेशान है, अपनी नींदों को हराम कर रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है। वैसे इतनी परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन उनकी नेचर शायद ऐसा है कि वो खुद को परेशान करना पसंद करते हैं। बेवजह परेशान हुआ जा रहा है, अंधा या बंदी जो भी है, वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है, यूनिवर्स को कोस रहा है। लेकिन उतनी खराब स्थिति भी नहीं है, लेकिन ये अपने सोच से खुद परेशान है। अभी हम देखेंगे 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। सन, चैरियट, बैक टू बैक मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे लगता है मेजर हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट एंड सन का कार्ड आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स को हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं तो क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट एंड सन का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में एक मेजर हैप्पी चेंजेस आने वाला है। हो सकता है आप लोग कोई प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हो, आपके पर्सन या फिर आप, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, एक हैप्पी ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं रिश्ते में। लेकिन अपना इमोशन हाइड कर रहा है, साथ ही साथ वो स्पिरिचुअली भी खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। बाय हुक और बाय क्रूक उनको ये रिश्ता चाहिए। कुछ मेजर 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 हैप्पी चेंजेस, हैप्पी ब्रांड न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लाइफ में हो, इसका इंतजार ये बंदा कर रहा है और उसको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये अपना इमोशन जो है इसे हाइड कर रहा है। लेकिन आपको पता है आपके पर्सन कैसे हैं, और वो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करके खुश होना चाहते हैं। लेकिन खुश हो भी सकते हैं, लेकिन अपने नेचर से ये अपने आप को दुखी बना रहा है। कुछ अच्छा हुआ है या आपके लाइफ में या फिर होने जा रहा है, जिसके इल्म उनको है, पता उनको है, लेकिन फिर भी ये अपने आप से, मैंने पहले ही कहा आपको, अपने नेचर की वजह से बंदा दुखी है। खुश रहना है लेकिन कहीं से थोड़ी परेशानी लाके सर में डालना, उसको लेके सोचना, ये चीज़ उनको शायद उनकी नेचर में ये है। आप किसी कैंसर के साथ, आप किसी लियो के साथ, जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं आप अपना विश फुलफिलमेंट का इंतजार कर रहे हो। एक तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि वो अकेले हैं लेकिन खुश हैं, उनको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, खुश हूँ,
मेरे पास सब कुछ है, और कुछ लोग अपनी विश फुलफिलमेंट के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड को, है ना, हम क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ कप्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है वर्गो, आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो। आप अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपना विश पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, मैंने पहले ही कहा, प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आप इन दिनों अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग के बारे में सोच रहे हो। सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट होना, ऑर्गेनाइज तरीके से स्लोली बट श्योरली एक मिशन को कंप्लीट करना, खास करके आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हो। आप इंतज़ार कर रहे हो कहीं से आपको फिनेंस को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, कहीं से आपको थोड़ी-सी आपके पर्सन की तरफ से भी कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, इसके बारे में भी सोच रहे हो। कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं जो प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेग्नेंट है भी, बच्चे के लिए तैयारी कर रहा है या ऑलरेडी कंसीव कर चुका है, तो वो अपना ख्याल रखने में बिजी है। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना भी आपका एक मोटो है, और आपका टारगेट भी है कि अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल कैसे बनाया जाए। घर का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, जो लोग पहले से ऑलरेडी पेरेंट है उनके लिए बच्चों का ख्याल रखना, पैसे अरेंज करना। हो सकता है आप अपने घर के ब्रेड अर्नर हो, तो इस तरीके से करंटली आप खुद को चला रहे हो। साथ ही साथ खुद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हो। ऑपोजिट सेक्स के लोग जो हैं आपके, आप जिन भी जेंडर से बिलोंग करते हो, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ऑपोजिट जेंडर के लोग आपको देख के शायद जेलस फील कर रहा है, आपको देख के अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, और साथ ही साथ आपकी जो एक जो नेचर है उससे भी एडमायर हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। वर्गो, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। नाइट ऑफ कप्स का हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, प्लीज़ उसे पढ़ें और मेरे साथ कांटेक्ट करें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पहले ही कार्ड आया था करंट एनर्जी में, मैंने देखा था, अभी भी मैं कह रही हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ एक स्टेबल ऑफर, लव ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आए, आपको एक स्टेबल लव ऑफर दे, आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जाए, कहीं आप घूमने फिरने जाने के बारे में सोच सकते हो। अपना अपना फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए दोनों को ही, ऐसा नहीं कि अकेला स्टेबल होना चाहते हैं, ये आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ये चाहते हैं कि आप भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, जैसे आप खुद भी चाहते हो वर्गो।
ये भी वैसा ही कुछ चाहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का, मुझे लगता है इनका जो इनर सोल है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर चुका है। यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है खुद को। ये अपने आप में एक जो स्पिरिचुअल ग्रोइंग होता है इनमें हुआ है। ये सही गलत का पहचान कर पा रहे हैं, करना चाहते भी हैं। साथ ही साथ जो भी रिश्ता आप लोगों में है, इस रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन विद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बिना रिश्ता आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं, इस बात का ख्याल उनको है। ये चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, साथ ही साथ दोनों का ही फिनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रहे। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो वर्गो। देखेंगे वर्गो आप खुद क्या चाहते हो। देखेंगे वर्गो आप खुद क्या चाहते हो। एट ऑफ वॉन्ट्स, अब मुझे लगता है आप कम्युनिकेशन चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। या तो आप लोगों में नो कांटेक्ट या फिर लो लो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है। आप जो भी करना है, जो भी बोलना है, आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की उम्मीद लगा रखे हैं आपने। आप चाहते हो कम्युनिकेट हो जाए, उनके साथ बात हो जाए, मिलना हो जाए। यस, यू ईगरली वेटिंग फॉर योर पर्सन। आप इंतजार कर रहे हो उनके तरफ से कोई गुड न्यूज़ आए, मिलने की बात हो, कम्युनिकेट हो अच्छी तरीके से। दे आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है मैंने अभी अभी आपसे कहा, कार्ड देख के पता चल ही गया था कि या तो नो कांटेक्ट या तो लो कांटेक्ट, मतलब बहुत ही कम कांटेक्ट है आप लोगों में, बातें कम हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक में एज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपको क्लैरिटी चाहिए कि ये बंदा क्यों ऐसा कर रहा है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो, आपके पर्सन ये सोच रहा है। जो भी है, आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, चाहोगे, आप अपने अंदाज में रिश्ते को चलाना चाहते हो। कुछ आप अभी दिमाग से सोचने लगे हो, आप इंतजार कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हो, पुराने अच्छे पलों को याद करके एक दूसरे के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। और साथ ही साथ आप दिल की बजाय दिमाग से सोचना चाहते हो, क्योंकि जो भी होगा, चाहे वो फिनेंस के बारे में हो, रिश्ते के बारे में हो, रिश्ता अगर आगे बढ़ाना है तो आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से हो जाए। क्योंकि अगर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं होगा। इसकी वजह से आप कम्युनिकेशन चाहते हो, पुराने अच्छे पल को याद करके आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली है, या तो आप कंसीव कर चुके हो या फिर करने वाले हो, जिसकी वजह से आप उन बातों को क्लियर कर रहे हो। जो लोग पहले से ही माता पिता ऑलरेडी बन चुके हैं, आप शादीशुदा हो, तो उनको अपनी बच्चों की फ्यूचर को लेके बातें करना है, सेटअप करना है। बच्चों की फ्यूचर, अपने आप को सेटअप करना है। आप अभी दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचने लगे हो। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जितना भी कम्युनिकेशन चाहिए, जितना भी क्लैरिटी चाहिए बातों में, अब वो सारा कुछ करना चाहते हो। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप खुद वर्गो हो, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, कोई एक्वेरियस जेमिनाई हो सकता है। वैसे लियो हो सकता है, एरीज लियो हो सकता है, एक्वेरियस जेमिनाई हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकना के बहुत सारे कार्ड आ गए हैं बैक टू बैक, इसीलिए मेजर अरकना के कार्ड में तो 12 के 12 राशि आते हैं। राशि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना मुझे दिखाई दिया मैंने बता दिया। हाईलाइटेड राशियाँ जो है वो लियो है, और जो है वो कैंसर है। बाकी बहुत सारे राशि यहाँ है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम को, चेक करेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अभी
देख लेते हैं इन दिनों रिश्ते की आउटकम क्या होता है। टावर इन रिवर्स, टावर के कार्ड रिवर्स में आए हैं, मतलब अचानक से जो कुछ होने वाला था वो टल जाएगा, थोड़ा रुक कर होगा, अचानक से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा प्लानिंग करके होगा। देख लेते हैं टावर्स के कार्ड रिवर्स में क्यों आए हैं, टावर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि टावर्स के कार्ड रिवर्स में क्यों आए हैं। जनरली मैं कार्ड सही करके रखती हूँ, फिर भी रिवर्स में क्यों आ गया कार्ड। अच्छा है टावर्स के कार्ड रिवर्स में आना। मुझे लगता है जो अचानक से जो कुछ अनहोनी होना था, कुछ गलत होना था, वो नहीं होगा, वो सही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप लोगों का रिश्ता जो है ये सोल कनेक्शन है, सोलमेट वाला कनेक्शन है। कुंडली मिला के आया है ये रिश्ता, ये अरे गहरे रिश्ते नहीं है, ना यहाँ कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई भी पार्टी नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो, दिल से दिल मिला हुआ है आप लोगों का। पहले से परिवार में अगर हो, शादीशुदा हो तो भी ये रिश्ता सही रिश्ता है, नहीं हो तो भी सही रिश्ता है। अगर किसी का दिल मतलब कहीं और जुड़ा हुआ होगा, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। जिसके लिए भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आप ही से प्यार करता है, शायद आप भी उन्हीं से प्यार करते हो। रिश्ते का आउटकम बहुत अच्छा है, मेहनत से आपको सब कुछ मिलेगा, परिवार, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, जैसे लोग जो कुछ मैनिफेस्ट करते हैं जिंदा रहने के लिए, अच्छी तरीके से अपना लाइफ जीने के लिए जो भी इंसान जो भी मैनिफेस्ट करता है वो आपको मिलेगा। रिश्ते का आउटकम बहुत अच्छा है, प्यार बढ़ेगा। आप लोगों का जो सोल कनेक्शन है ये आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस करोगे। खास करके 25 से लेकर 31 मई तक की आप लोगों का रिश्ता एक बहुत अच्छा पारिवारिक रिश्ते में कन्वर्ट होगा। कम से कम सोच तो वही रहेगा, जो लोग अभी शादी नहीं कर सकते हैं उनका सोच रहेगा इन फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग करने का। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है वो कंसीव कर सकते हैं, जो कर चुके हैं वो उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। खास करके कुछ लोग अपने, बहुत कम लोग हैं जो पारिवारिक मतलब फैमिली प्लानिंग करने में बिजी हो जाएंगे। जो भी परेशानी था रिश्ते में वो खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए वर्गो। एंजल आपसे ये कह रहा है कि फॉरगिवनेस, रिकवरी एंड रिकॉन्सिडर। सारे कार्डों का मतलब एक ही है। अगर मैं अलग करके बताऊं, अगर पूरे चीज़ों को एक साथ मिक्सअप करूं, इसका मतलब आपको जो हुआ उसको भूलना पड़ेगा, फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा। जब तक आप पुरानी चीज़ों को याद रखोगे तब तक परेशानी बढ़ेगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा रिश्ता। आपको जो जैसा भी हालात आपके चल रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा। जितना दर्द, जितना तकलीफ आपका है वो रिकवर करेगा। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, और जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस सोच को आपको बदलना पड़ेगा। अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, अपनी क्वेश्चंस को, जो भी आपके मन में चल रहा है उसे दोबारा से सोचिए। क्या आप सही कर रहे हो, आप सही सोच रहे हो, आपके जो आप चाह रहे हो और जो आपने किया है क्या ये दोनों सिमिलर है। इन चीज़ों को आपको रिकॉन्सिडर करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप में कामनेस आएगी और आपकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।